जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल स्थापना को पढ़ चुके हैं। उसी के साथ में भौगोलिक विभाजन की हमने थोड़ी सी बात की है। तो देखिए जरा, भौगोलिक विभाजन हमने पिछली क्लास में जाना है। जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है उसे देखकर चल रहे। आज हम लोग उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन देखिए इसके बाद में आगे क्या है जी। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो पेपर के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड का भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन कह सकते हैं। भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। एससी खरकवाल ने कितने बताए थे? 5। हमें पढ़ने कितने? 8 को अलग अलग पढ़ेंगे जी हम। और सबसे नीचे का पार्ट कौन सा पढ़ना हमें? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान सबसे नीचे का पार्ट पढ़ना हमें, गंगा का मैदान। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे ऊपर, उसके बाद पढ़ेंगे तराई, तराई क्षेत्र, तराई मैदान पढ़ेंगे। नंबर 3 पर पढ़ेंगे भाबर, भाबर क्षेत्र पढ़ेंगे, भाबर मैदान। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम लोग शिवालिक, शिवालिक को जानकर चलेंगे अभी। नंबर 4 पर शिवालिक, नंबर 4 पर शिवालिक। नंबर 5 पर क्या पढ़ना हमें? नंबर 5 पर दूनिया द्वार, दूनिया द्वार पढ़ना है। नंबर 5 पर दूनिया द्वार। नंबर 6 पर क्या लेना हमें? नंबर 6 पर लघु या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय जानेंगे हम लोग। नंबर 6 पर लघु या मध्य हिमालय, नंबर 6 पर इसे जानेंगे। नंबर 7 पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेट या महान हिमालय, ग्रेट या महान हिमालय, नंबर 7 पर। नंबर 8 पर क्या जानेंगे हम लोग? नंबर 8 पर जानेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय, ट्रांस कहे या पार हिमालय, ट्रांस या पार, हिंदी में पार बोलते हैं इसको। ट्रांस या पार हिमालय जानेंगे हम। ट्रांस या पार हिमालय हम लोग जानेंगे। तो गंगा का मैदान, तराई, भाबर, शिवालिक, दून द्वार, लघु या मध्य हिमालय, ग्रेट या महान हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय, हम लोग को ये एरिया देखने हैं उत्तराखंड के भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन में। आज हम लोग सबसे पहले गंगा के मैदान को स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे जो मिलेगा हमें गंगा का मैदान। तो देखिए जरा, गंगा के मैदान को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर जरा। जो ये डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड स्टेट के जिले हैं जो, उन पर बात करेंगे। पहले समझ लेंगे हम लोग यहाँ पर जरा, और उसके बाद देखेंगे। हमारा ये जिला है हरिद्वार, ये हरिद्वार जिला है। यहां पर एक नदी ऐसे आ रही है, गंगा नदी हम लोग देखकर चलेंगे। और गंगा नदी के आसपास जो क्षेत्र तैयार हुआ है, इसने जो बनाया है यहाँ पर, ये एरिया गंगा का मैदान कहलाया। गंगा का मैदान, ऊपर पहाड़ का क्षेत्र था, थोड़ा ऊपर देखा हमने यहाँ पर, लेकिन मैदानी क्षेत्र हमने देखा नीचे आकर बना दिया। तो गंगा का जो मैदान है, अनेक सहायक नदियां यहां से धाराएं निकल गई नीचे आकर। नीचे का एरिया हरिद्वार में गंगा का मैदान कहलाया। हरिद्वार में नीचे का एरिया गंगा का मैदान कहलाया। ऊपर से नदी आ रही थी, ये नदी आ रही है गंगा नदी, और इसने नीचे जो तैयार किया है ये एरिया हरिद्वार के दक्षिण वाला पार्ट, ये वाला एरिया, इसे गंगा का मैदान जानेंगे हम लोग जरा। गंगा का मैदान कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। ये मैदानी भाग है, ऊपर हम लोग मैदानी भाग नहीं देखेंगे। ऊपर हम लोग देखेंगे थोड़ा, वहां पर जानकर चलेंगे तराई वाली बेल्ट। तो हरिद्वार का जो नीचे का पार्ट है, दक्षिण का पार्ट है, उसे गंगा के मैदान के रूप में पढ़ेंगे हम। गंगा के मैदान को कैसे तैयार किया, किसने तैयार किया? तो जो नदी है हमारी गंगा नदी, ये नदी अपने साथ में अवसादों को बहाकर लाई, जो बारीक बारीक कण है। और वे अवसाद क्या होते हैं? अवसाद होते हैं पेड़ पौधे, चट्टान, मिट्टी का कटान करके नदी जो बहाकर ला रही है, उन्हें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी? अवसाद पढ़ रहे हैं। इन अवसादों में एक बात को ध्यान रखिए जरा, अवसाद, इन अवसादों को बिखेरती चली गई नदी, इधर को और इधर को भी, अपनी साइड को, लेफ्ट और राइट में भी यहाँ पर बिखेरती चली गई। तो इन्हीं अवसादों को मैदान के नाम से जाना। ये मैदान बन गए, प्लान एरिया बना है। तो गंगा के नदी के द्वारा हरिद्वार के दक्षिण भाग में क्या बनाया गया? गंगा का मैदान। उस मैदान के 2 पार्ट किए हैं। पहले जब नदी आती थी ये, तो देखते हैं अपने कंकड़ पत्थर को ऊपर ऐसे बिखेरती थी ऊपर,
ऊपर वाले पार्ट में, इस मैदान के भी ऊपर वाले पार्ट में ये नदी जो आ रही है कंकड़ पत्थर को बिखेर रही है। यहां पर सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में, वहां पर बाढ़ का पानी आता था, अपने अवसादों को, महीन कणों को, बालू को, रेत को, कंकड़ पत्थर बजरी को बिखेर देती थी वहां पर। तो वो भाग ऊंचा हो गया है, अब वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है बाढ़ का, उसे बोलते हैं जी यहां पर जी हम लोगों ने कहा ऊंचे भाग को बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र बोलते हैं हम लोग उसे, ऊंचे भाग को बांगर। ये बांगर क्षेत्र किसका भाग है? गंगा के मैदान का। और गंगा के मैदान ने जो बनाया है भाग, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसके अवसादों से बना वो एक प्रकार का जलोढ़ है। जो नदियां अपने अवसादों को बिखेर रही, ला करके अवसाद छोड़ रही, तो जलोढ़ मैदान बनाया उसने। कंकर पत्थर मिट्टी बजरी बखेरे गए, बारीक बारीक कण बखेरे गए, जलोढ़ का मैदान। तो जलोढ़ का वो पार्ट या मैदान का वो पार्ट गंगा के, जहां पहले नदी अपने अवसाद को लेकर पहुंचती थी, अपने कणों को लेकर पहुंचती थी, आज वो भाग ऊंचा हो गया कणों के कारण। वहां पर जी बार बार वहां पर अवसाद पहुंचने लगे, वो ऊंचा हो गया है। उस ऊंचे भाग को हम लोग क्या पढ़ेंगे? खादर। लेकिन जहां आज भी नदियां अपने बाढ़ के पानी को लेकर आती है नीचे, आज भी नदियां अपने बाढ़ के पानी को लेकर आ रही है, वो हमने कहा गंगा के मैदान का नीचे का पार्ट है। नीचे का पार्ट क्या कहलाया? खादर। तो इसे बोलेंगे खादर। ये खादर जलोढ़ है, ये खादर जलोढ़ गंगा के मैदान को, और ये बांगर जलोढ़, ये बांगर जलोढ़ ऊपर और ये खादर जलोढ़ है। ये बांगर जलोढ़ है ऊपर, हम लोग जानेंगे यहां, और नीचे का पार्ट क्या बना? ये खादर जलोढ़। तो हम लोग पढ़ेंगे गंगा के मैदान को दो भागों में। हम लोग गंगा के मैदान को दो भागों में पढ़ेंगे, एक बांगर जलोढ़, एक खादर जलोढ़। और गंगा का मैदान बना कैसे? गंगा नदी के अवसाद से बना। और गंगा का मैदान बना कहां पर? तो हरिद्वार में बना। और हरिद्वार में भी कहां बना? हरिद्वार के दक्षिणी पार्ट में, या नॉर्थ में, या साउथ में, हरिद्वार के दक्षिण भाग में बना। तो हमने इतनी बातें पढ़ी है कि गंगा का मैदान कहां है। तो गंगा का मैदान हरिद्वार में है, हरिद्वार के दक्षिणी भाग में है। उसके दो पार्ट है, एक ऊपरी गंगा का मैदान, एक यहां पर निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को क्या बोलेंगे? बांगर जलोढ़। और निचले गंगा के मैदान को खादर जलोढ़। दोनों की ही मिट्टी उपजाऊ है, दोनों की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है। हम लोग क्या पढ़कर चले, उस बात को आगे समझ लो जरा। अब यहां पर हम लोग क्या हेडिंग बनाए यहां पर, जरा उसका नाम देखे जरा। हमने हेडिंग बनाया गंगा का मैदान, गंगा का मैदान हमने हेडिंग बनाया। और जो गंगा का मैदान हेडिंग बनाया हमने, इस गंगा के मैदान के विषय में जाने कैसे बनाइए। हमने कहा गंगा नदी, गंगा नदी के महीन कहते हैं बारीक कणों को, महीन या बारीक, महीन कह रहे बारीक कणों को। हमने कहा महीन कणों या बारीक कणों। गंगा नदी के महीन कणों, या हम लोग कहेंगे महीन कणों के द्वारा, महीन कणों के द्वारा हरिद्वार के दक्षिण में, हरिद्वार के दक्षिण में हरिद्वार के दक्षिण में गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बनाया गया। हरिद्वार के दक्षिण में गंगा का मैदान बनाया गया, हरिद्वार के दक्षिण में गंगा का मैदान बनाया गया। तो गंगा नदी के महीन या बारीक कणों के द्वारा हरिद्वार के दक्षिण में गंगा का मैदान बनाया गया है। तो हम लोग कहेंगे किसने बनाया? गंगा नदी के महीन कणों के द्वारा हरिद्वार के दक्षिण में गंगा का मैदान बनाया गया। अर्थात कह सकते हैं हम लोग, अर्थात गंगा नदी के अवसादों से, गंगा नदी के अवसादों से यह मैदान बना, यह मैदान बना, यह मैदान बना है। गंगा नदी के अवसादों से यह मैदान बना है। कितने भाग पड़े हो इसके? गंगा के मैदान के हम लोग देखे, दो भाग देखे इसके, दो भाग देखेंगे हम लोग इसके, जो गंगा के मैदान को पढ़ेंगे दो भागों में। गंगा के मैदान के दो भाग पढ़ेंगे हम लोग। दो भाग कौन से? एक हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा, गंगा के मैदान का एक है बांगर, एक है बांगर, और एक है यहां पर जी खादर। दो भाग देखेंगे, बांगर और खादर। हमने कहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा? बांगर, जहां पहले नदियां पानी लेकर पहुंचती थी, पुरानी जलोढ़।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी, गंगा नदी की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा, बांगर कहा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला है? बांगर। गंगा नदी की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा। खादर किसे कहा? गंगा नदी की, गंगा नदी की, गंगा नदी की नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, गंगा नदी की नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा। गंगा नदी की नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा। तो बांगर और खादर क्या है? हम लोग कहते हैं जहां बाढ़ का पानी पहले पहुंचता था उसे बांगर, जहां बाढ़ का पानी आज भी आता है उसे खादर। तो हम लोग इसके लिए ये भी दो नोट कर सकते हैं, जहां गंगा नदी द्वारा, जहां गंगा नदी द्वारा बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी पहले अपने अवसादों को पहुंचाता था, अपने अवसादों, अपने अवसादों को पहुंचाता था। बाढ़ का पानी पहले अपने अवसादों को पहुंचाता था, लेकिन अब यह क्षेत्र, अब यह क्षेत्र इन अवसादों से, लेकिन अब यह क्षेत्र इन अवसादों से ऊंचा हो गया या बन गया है, इन अवसादों से ऊंचा बन गया, बन गया है, जिस कारण से, जिस कारण से बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी अब यहां नहीं आता, अब यहां नहीं आता। हमें देखकर चलना है। और देखो यहां, सॉरी, यह गंगा नदी का नीचा क्षेत्र है, यह गंगा नदी, यह गंगा नदी का नीचा क्षेत्र है, क्षेत्र है जहां आज भी, आज भी बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है। तुम लोग देखे गंगा नदी का वो एरिया जहां आज भी बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे क्या कहेंगे? खादर। मतलब पुरानी जलोढ़ को क्या कहें? बांगर। नई जलोढ़ को क्या कहें? खादर। जहां आज भी बाढ़ का पानी पहुंचता है। दोनों ही एरिया कृषि के लिए अच्छे हैं, इस कारण से बहुत ज्यादा जनसंख्या बसाओ आपके हरिद्वार में। दोनों ही एरिया कृषि के लिए अच्छे हैं। हमने कहा जो लक्सर रुड़की का एरिया है, लक्सर क्षेत्र आपका, लक्सर क्षेत्र, लक्सर क्षेत्र तराई का क्षेत्र है। रुड़की क्षेत्र भी कुछ हद तक तराई का क्षेत्र है, रुड़की क्षेत्र। हम लोग देखे आदि, ये आप, सॉरी, ये हम लोग देखकर चले खादर वाले क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं, ये खादर वाले क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं यहां पर। तो हम लोग देखकर चलेंगे तराई भी है यहां पर, खादर, और देखे खादर के एरिया में भी शामिल है। तो बांगर किसे कहेंगे? पुरानी जलोढ़ को। खादर किसे कहेंगे? नई जलोढ़ को। इसी के साथ में हमें आगे जानना है इस पॉइंट पर। देखिए आप लोगों ने गंगा के मैदान को पढ़ा भी, और गंगा के मैदान में क्या क्या पॉइंट पढ़े उन चीजों को आप लोग जानकर चले। इसी के साथ में आगे चलना अब हमें विशेषता के साथ। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान हम लोग पढ़कर चलेंगे। जो गंगा का मैदान है कृषि के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त है। अब कृषि अच्छी होती है यहां पर, कृषि अच्छी होती है, हम लोग कहेंगे इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से यहां जनसंख्या बसाओ, जनसंख्या बचाओ, जनसंख्या बचाओ अधिक है। तो कृषि की दृष्टि से कैसा क्षेत्र है?
हमें हरिद्वार के क्षेत्र को जानकर चलना है। और हरिद्वार के क्षेत्र में गंगा के मैदान को हम लोग जान रहे हैं, यहां पर दक्षिणी भाग में है। उसके दो पार्ट हमने कहे, एक तराई और एक क्या पढ़ेंगे जी, भाबर पढ़ेंगे। जहां कृषि के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है, हम लोग देखकर चले, इस कारण से जनसंख्या बसाव अधिक है। कृषि के लिए अच्छा क्षेत्र है, तो कौन कौन सी कृषि यहां पर मुख्य रूप से हम लोग देखकर चलते होती है? धान मुख्य रूप से यहां पर किया जाता है, गेहूं भी होता है यहां पर जरा, गन्ना भी है यहां पर होता है जी, आदि। इन खेती के लिए इंपोर्टेंट है जी ये क्षेत्र आदि, इन्हें हम लोग लेकर चलेंगे। एरिया को लक्सर रुड़की को जाना है, हम लोगों ने यहां पर खादर का क्षेत्र पढ़ रहा है लक्सर में यहां पर भी। और देखो इसी के साथ में हम लोग क्या देखकर चलेंगे, हरिद्वार का एरिया हम लोगों ने जाना है कौन सा जी, दक्षिण वाला पार्ट, कृषि के लिए उपयुक्त मानकर चलेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है ये एरिया कौन सा है जी, ये वाला पार्ट। इस प्रकार से नदी आई थी, हमने पीछे बताया आपको, और ये नदी इस क्षेत्र में क्या कर रही थी, पानी को छोड़ रही थी। तो हरिद्वार का कौन सा पार्ट हो गया, ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया। हरिद्वार का दक्षिणी एरिया है, इस दक्षिण वाले एरिया में से ये पार्ट ऊपर पढ़ा आप लोगों ने, ये वाला, ये बांगर का है, और नीचे क्या मिलेगा जी, नीचे खादर का मिलेगा, ऊपर बांगर का। इस एरिया को देखकर चलेंगे जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पढ़कर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जी ये हम लोगों ने किसके विषय में जाना है यहाँ पर जरा, और ये नदी कौन से चल रही है यहाँ पर जी, ये नदी है गंगा नदी, गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये नदी। तो हमने इस एरिया के विषय में जानना है यहाँ पर, ये कौन सा एरिया है यहाँ पर, गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान के बाद में कौन सा क्षेत्र आएगा आपका, तराई। तो हम लोग तराई वाली बेल्ट को भी देखते हैं जरा, उत्तराखंड में तराई वाली बेल्ट कहाँ है और कौन कौन से जिलों में फैली पड़ी है तराई वाली बेल्ट, आइए उस पर बात करते हैं। उत्तराखंड का तराई क्षेत्र देखो जरा, तराई क्षेत्र सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग जरा, तराई क्षेत्र कहां मिलेगा उत्तराखंड में, तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र को देखो, ये मिलेगा आपको गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के, गंगा नदी मैदान या गंगा मैदान के उत्तर में कहें हम लोग इसे, गंगा मैदान, गंगा मैदान के उत्तर में, नॉर्थ में, उत्तर में, वह गंगा मैदान के उत्तर में, वह करके लिखेंगे आगे हम, वह भाबर, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, मतलब साउथ में, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, साउथ में हम लोग पढ़ेंगे, दक्षिण में, दक्षिण में, गंगा मैदान के उत्तर में व भाबर क्षेत्र के दक्षिण में हम लोग देखकर चलेंगे किसे, यहां पर जरा, गंगा मैदान के उत्तर में और भाबर क्षेत्र के कहां देखेंगे इसे, दक्षिण में देखेंगे, ठीक है। यहां पर आइए, दक्षिण में तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र पाया जाता है, पाया जाता है, हम लोग जानकर चलेंगे, इसे जानेंगे हम लोग कहां मिलेगा तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र को अगर देखकर चलेंगे कैसे बना तराई क्षेत्र, ये भी नदियों के अवसाद से ही बना, लेकिन कैसे अवसाद, यहां पर नदियों के अवसाद बहुत बारीक बारीक कण के रूप में। अब बारीक कण है, मोटे मोटे पत्थर नहीं है, तो बारीक कण है तो वहां पर भी खेती हो सकती है, कृषि के लिए अच्छा है। हमने कहा कैसे इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हमें इसका निर्माण जानना है। हम लोग कहेंगे यहां पर नदियों, नदियों के अवसादों, नदियों के महीन, नदियों के महीन, महीन बारीक को बोलते हैं महीन अवसाद, नदियों के महीन अवसादों द्वारा, अवसादों द्वारा, अवसाद समझ रहे, मिट्टी कंकड़ पत्थर के बहुत बारीक बारीक कण है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के वहां पर बहुत बारीक कण हो चुके हैं, वे हैं अवसाद यहां पर। तो नदियों के महीन अवसादों द्वारा निर्माण, नदियों के महीन अवसादों द्वारा निर्माण हुआ है। हम लोग देखकर चलेंगे इसका निर्माण हुआ है नदियों के महीन अवसादों द्वारा। तो इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, नदियों के महीन अवसादों द्वारा। एक विशेषता और जाने, नदियों के महीन अवसाद है यहां पर, और इन्हीं अवसादों में हम लोग देखते हैं कभी कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है नदियों यहां पर इस क्षेत्र में, तो यहां की भूमि दलदली मिलती है।
हमने कहा यहां की भूमि को जानोगे जब, तो भूमि कैसी है अभी दिखाएंगे आपको चीजों को जरा ग्राफ बनाकर। भूमि, हमने कहा भूमि अगर देखकर चलेंगे तो वर्षा अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण कारण इस क्षेत्र की भूमि, इस क्षेत्र की भूमि, इस क्षेत्र की भूमि कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर दलदली भूमि पाई गई है, दलदली है, कहीं कहीं पर दलदली है इस क्षेत्र की भूमि। और इस क्षेत्र की भूमि की अगर विशेषता बताएं हम लोग, इस क्षेत्र में हम लोग देखें, इस क्षेत्र की भूमि की, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं, इंग्लिश में बोलेंगे इन्हें आर्टिजन वेल्स, पाताल तोड़ कुएं, आर्टिजन, आर्टिजन वेल्स, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में कहां पर मिलते हैं पाताल तोड़ कुएं? तो हम लोग कहेंगे दलदली क्षेत्र में मिलेंगे, जहां पर अपने आप स्वयं वहां पर हम लोग देखते हैं धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से तोड़ करके पानी दलदली क्षेत्र में निकलता रहता है। तो वहां पर पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं इस क्षेत्र में। जरा हम लोग देखेंगे, विस्तार को अलग से पढ़ेंगे, विस्तार उत्तराखंड में कहां कहां पर है, साथ यहाँ कौन कौन से जिलों में तराई क्षेत्र का विस्तार पढ़ेंगे हम लोग जी, और कौन से जिले में सबसे ज्यादा पार्ट मिलेगा इसका। तो हम लोग जाने किस क्षेत्र को, तराई क्षेत्र को, डिस्ट्रिक्ट भी दिखाएंगे। तो इसका मतलब देखिए क्या बता रहे, गंगा मैदान के उत्तर में और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में। तो हम लोग देखते हैं जो नदी होती है, जो नदी आती है, अगर भाबर क्षेत्र को देखोगे तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती है नदियां अपने साथ, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बिखेरती रहती है नदियां, नदियां मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बिखेर रही है जहां पर, और नदियां उनके बीच से चल रही है जी। तो वो एरिया कौन सा है आपका? भाबर वाला है, वो भाबर वाला एरिया है, वो भाबर का एरिया पढ़ेंगे। तो ये एरिया हम लोग पढ़कर चलेंगे भाबर। तो भाबर क्षेत्र के नीचे मिलेगा हम लोगों को क्या जी? तराई क्षेत्र। सबसे नीचे देखिए जहां पर गंगा का मैदान है, बहुत महीन कणों से बना है, बारीक बारीक कण है, हम लोग देखकर चलेंगे गंगा के मैदान के। और केवल कहां देखेंगे? हरिद्वार के एरिया के आसपास देखेंगे गंगा के मैदान को, हरिद्वार के एरिया के आसपास देखेंगे गंगा के मैदान को, जो पढ़कर चलेंगे। ये गंगा का मैदान है जो बाहिन कणों से बना है, तो इसे हम लोग कहेंगे गंगा का मैदान। ये है जी गंगा का मैदान, गंगा मैदानी क्षेत्र है ये, तो गंगा का मैदान। इसके बीच में जब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा, ये भी महीन कणों से बना है, महीन कणों से बना है, नदियों के अवसाद से बना है, मोटे मोटे क्षेत्र नहीं है इसमें, बड़े बड़े पत्थर नहीं है, बारीक बारीक महीन कण है यहां पर। और भाबर क्षेत्र और गंगा के मैदान के बीच में पड़ रहा है, भाबर क्षेत्र गंगा के मैदान के बीच में पड़ रहा है। और ये फैला क्षेत्र कौन सा हमारा? तो इस क्षेत्र को जानेंगे हम लोग तराई क्षेत्र। ये है जी हमारा तराई वाले बेल्ट। ये कौन सा एरिया पढ़ेंगे हम लोग? तराई, तराई क्षेत्र है ये है जी तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र को पढ़ रहे हैं हम लोग, भाबर क्षेत्र को देख रहे हैं हम लोग, गंगा के मैदान को देख रहे हैं। तो हमने कहा ऊपर क्या मिला? भाबर, नीचे क्या मिला? गंगा का मैदान, बीच में कौन है? तराई। तो हमने यही लिखा कि गंगा के मैदान के उत्तर में, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में। तो भाबर का दक्षिण ये रहा और गंगा का मैदान ये रहा, इनके बीच में क्या मिला है जी? तराई क्षेत्र पाया गया है। कैसे बना ये भी? हम लोग कहेंगे नदियों के अवसाद से बना है, नदियों के अवसाद से बना है ये क्षेत्र भी, जो देखकर चलेंगे नदियों के अवसाद से बना है, जो तराई वाली बेल्ट है। तराई वाली बेल्ट की विशेषता बढ़िया वर्षा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की भूमि कहीं कहीं पर दलदली है, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं, और कृषि के लिए भी अच्छी मानी गई है ये भूमि। अगर इसे देखकर चले तो कृषि के लिए भी अच्छी है। देखे जरा, तो हम लोग कहेंगे कृषि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त भूमि है कृषि के लिए। तो कृषि अच्छी होती है, यहां पर भी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। और तराई वाली बेल्ट उत्तराखंड में कहां कहां पर हम लोग देखेंगे? विस्तार देखें भूमि के साथ में, अब विस्तार, विस्तार कहां पर पाया जा रहा है इसका हम लोग देखकर चले। आइए जरा विस्तार देखते हैं जरा।
विस्तार देखिए आप लोग जरा, इसका जो विस्तार हम लोग देखकर चलेंगे उसे जानिए। आइए, हमने कहा ये जो बेल्ट हमारी मिलेगी यहां पर नीचे की, जब बेल्ट देखेंगे हम लोग, ये वाली बेल्ट, तो ये बेल्ट तो हमारी क्या थी जी, गंगा के मैदान वाली थी। ये वाली बेल्ट, ये थी गंगा के मैदान वाली बेल्ट। अब हम लोग जो देख रहे हैं यहां पर ये बेल्ट, ये हरिद्वार का उत्तरी भाग है। ये हमारा तराई मिला यहां से थोड़ा सा, हरिद्वार के उत्तरी भाग में तराई। इधर ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल का साउथ का एरिया थोड़ा सा तराई है, ये भी तराई। इधर ये उधम सिंह नगर, सॉरी ये नैनीताल है ये वाला, तो इसका भी साउथ का एरिया ये तराई है। तो पौड़ी गढ़वाल का दक्षिण, हरिद्वार का उत्तर, और पौड़ी गढ़वाल का दक्षिण साउथ वाला, नैनीताल का साउथ वाला पार्ट, नैनीताल का साउथ वाला पार्ट। और देखो ये तराई वाला बेल्ट, सबसे अधिक बेल्ट कहां मिली जी तराई की, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर की ये बेल्ट तराई वाली है, तो सबसे अधिक जो एरिया है तराई का वो कहां पर है, उधम सिंह नगर में। तो विस्तार को कहां कहां पढ़े हम लोग पढ़ेंगे हरिद्वार, हरिद्वार का उत्तरी भाग, हरिद्वार का उत्तरी भाग देखो, नॉर्थ वाला पार्ट। दूसरा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी, पौड़ी का हम लोग क्या देखेंगे, दक्षिणी भाग, पौड़ी का दक्षिणी भाग देखें, पौड़ी का दक्षिणी भाग। नेक्स्ट नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल का क्या देखेंगे हम लोग, दक्षिणी भाग, नैनीताल का भी दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। और उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर का अधिकांश, उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में शामिल किया गया है। तराई क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग किसमें शामिल है जी, तराई क्षेत्र में। हरिद्वार का उत्तरी भाग, पौड़ी का दक्षिणी भाग, नैनीताल का दक्षिणी। कैसे याद करोगे, मैप से, मैप से याद करना। आप लोग मैप की फोटोकॉपी बना ले लेना 2-4, और फिर अपने हैंड रिटन में ही मैप को बनाना सीख ले आप लोग जरा। तो ये वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट, ये गंगा का मैदान, ये गंगा मैदान है। और बाकी ये सारा पार्ट कौन सा है, ये सारा पार्ट ये है जी तराई, ये तराई वाली बेल्ट। तो तराई गंगा के मैदान के उत्तर में पड़ेगा। और हम लोगों ने जाना यहां पर जो तराई वाली बेल्ट है ये उत्तराखंड में और कहां कहां पर देखने को मिलेगी, तो देखिए जरा। हम लोग कहते हैं एक स्थान पड़ता है जी उत्तराखंड में जी, स्थान, स्थान देखो जरा तराई की बेल्ट के, तराई स्थान जानो जो मेन स्थान है तराई के। एक है औरंगाबाद, औरंगाबाद, उत्तराखंड में तराई वाली बेल्ट में औरंगाबाद। और एक है जवालापुर, जवालापुर। औरंगाबाद जवालापुर दोनों ही एरिया हरिद्वार में पड़ते हैं। नेक्स्ट एक है जसपुर, जसपुर, काशीपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, रुद्रपुर, किच्छा, किच्छा, सितारगंज, सितारगंज। ये सारी बेल्ट हम लोग देखते हैं उधम सिंह नगर की है, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर की तराई की बेल्ट है। तो कुछ हमने तराई वाली भूमि में जाना है यहां पर कि तराई वाली बेल्ट में कौन कौन से यहां पर हम लोग क्षेत्र को देखकर चले। कृषि की दृष्टि से कैसा देखा था आपने इसे, हमने कहा नदियों के महीने अवसादों से बना, इस कारण से यहां पर पाताल तोड़ आर्टिजन मिले हैं। यहां पर कृषि की दृष्टि से कैसा एरिया है, ये भी उपयुक्त है, यहां पर हम लोग जानकर चलेंगे जरा। देखिए जरा, कृषि के लिए अच्छा क्षेत्र हम लोग कहेंगे, कृषि के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि कह सकते हैं, उपजाऊ, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं गेहूं, धान, यहां पर भी गन्ना, ये दोनों ज्यादा होते हैं, गन्ना ज्यादा होता है, गन्ना अधिक होते हैं। गेहूं भी होता है जी, ऐसी बात नहीं।
तो धान गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है। कृषि के लिए एक अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है यहाँ की। जन बसाओ यहाँ पर भी ठीक ठाक है। हमने कहा जन बसाओ, जनता का बसाओ, जन बसाओ यहां पर भी अधिक हम लोग देखेंगे, जन बसाओ अधिक है, जन बसाओ अधिक है तराई वाली बेल्ट में भी। तराई भूमि को मलेरिया भूमि के नाम से जानते हैं चंदों के काल में हम लोग जब पढ़ते थे, क्योंकि यहां पर मलेरिया जैसी बीमारी बहुत ज्यादा फैलती थी। तो मलेरिया भूमि या मलेरिया को भूमि कौन सी कहलाई? तराई भूमि को। नोट करके हम लोग लिखवा दें कहीं पर, तो आप लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट को नोट करके। तराई भूमि, तराई भूमि को मलेरिया ग्रस्त भूमि कहा गया है, क्योंकि यहां पर मलेरिया जैसी बीमारी बहुत फैलती थी। और अब तो इलाज भी है, पहले इलाज भी नहीं थे इनके, तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई है यहां पर जी। तो इस कारण से हम लोग देखें चंदों के काल में उस समय तराई भूमि को मलेरिया ग्रस्त भूमि कहते हैं। इन क्षेत्रों में विस्तार है, और सबसे ज्यादा विस्तार कहां पड़ा आप लोगों ने? हमने कहा उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में शामिल किया गया, अर्थात हम लोग कहेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक तराई क्षेत्र, सर्वाधिक तराई क्षेत्र उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में है सर्वाधिक तराई क्षेत्र, याद रखेंगे प्रश्नों को। देखिए जरा, हमने औरंगाबाद, जवालापुर, जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सिद्धार्थगंज इन क्षेत्रों में जाना है। तराई की बेल्ट को पढ़ रहे, तराई की बेल्ट की विशेषता हम लोगों ने जानी, और कहां कहां पर देखने को मिल रही है इसे हम लोगों ने जाना। यहाँ पर दलदली भूमि है, कहां कहां पर मिले इसे हमने जाना। इसी के साथ में एक बात और बताएं आप लोगों को कि ये जो तराई वाली बेल्ट है व्यवसाय के लिए पंजाब के लोग बहुत आए यहाँ पर, पंजाबी लोग बहुत बसे आकर के यहाँ पर उधम सिंह नगर में जी। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक तराई है। बंगाल के भी बहुत लोग बसे यहाँ पर, और हरियाणा के भी। तो ऐसा नहीं यहाँ पर गढ़वाली कुमाऊनी रहते हैं, तो पंजाबी, हरियाणा और बंगाल के लोग उत्तराखंड में सर्वाधिक कहां निवास करते हैं, इस बात को भी नोट करके जानेंगे। व्यवसाय के लिए आए थे यहां पर जी। और देखिए जरा, नोट हमने किया यहां पर जी, इसी नोट के साथ दूसरा नोट भी आप लोगों का इधर लिख देते हैं हम लोग, जरा एक इधर पॉइंट को बना देते हैं। उधम सिंह नगर का है जहां हम लोग तराई वाली बेल्ट, इसके ब्रैकेट में लिख रहे हैं तराई क्षेत्र। उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र में हम लोग जानेंगे पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी लोगों का व्यवसाय के कारण अधिक जन बसाव हुआ। तो हमने कहा उधम सिंह नगर में जो तराई क्षेत्र है उसमें पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी लोग बहुत ज्यादा आकर के बसे हैं, और जहां ये रहेंगे तो बोली भी अपनी बोलेंगे। इस कारण से अगर आप लोगों से पूछने लगे कि पंजाबी बोली, हरियाणवी बोली और बंगाली बोली उत्तराखंड में सर्वाधिक कहां बोली जाती है, तो उधम सिंह नगर में। तो हम लोगों ने ये भौतिक विभाजन में से 2 पार्ट किए हैं यहाँ पर अभी। इन 2 पार्ट के बाद में एक पार्ट आता है भाबर और एक पार्ट आता है शिवालिक, वे भी दोनों इंपोर्टेंट है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर जाने जरा एक बार और देखो। हमने पढ़ा तराई क्षेत्र कहां मिला है? तराई क्षेत्र हमने कहा भाबर और गंगा के मैदान के बीच में, या गंगा के मैदान के उत्तर और भाबर के दक्षिण में क्या मिला? तराई क्षेत्र कैसे बना? नदियों के महीन अवसादों से बना। नदियों के महीन अवसाद क्या? बारीक बारीक कण है, महीन कहते हैं बारीक कणों को। उन बारीक कणों से क्या बना है? तराई क्षेत्र। भूमि कैसी यहाँ की? अगर वर्षा अधिक हो गई तो इस क्षेत्र में कहीं कहीं पर दलदली भूमि बन जाती है, तो दलदली भूमि पाई जाती है। उसी के साथ में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, यहाँ पर आर्टिजन वेल्स कहते हैं, क्योंकि वहां पर दलदली भूमि में पानी वहां पर चलता रहता है, अपने आप ही पानी निकलता रहता है, पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। वर्ल्ड में अगर देखकर चले विश्व में पाताल तोड़ कुएं कहां मिलते हैं? सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं, और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में मिलते हैं पाताल तोड़ कुएं। क्योंकि उधम सिंह नगर में हम लोग देखे ये पाताल तोड़ कुएं सर्वाधिक कहां मिल रहे हैं? यूएस नगर या उधम सिंह नगर में हम लोग जानेंगे इन्हें पाताल तोड़ कुएं, इस तरह क्षेत्र में मिल रहे हैं सर्वाधिक। नेक्स्ट, इसी के बाद में हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। और ये कहां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है? यहाँ पर ये गेहूं, धान, गन्ना अच्छा हो रहा है, यहाँ पर धान गन्ने की ज्यादा फसल होती है।
नेक्स्ट जाना कहां पर मिलता है इसका विस्तार, हरिद्वार का कौन सा भाग, उत्तरी भाग नॉर्थ। और देखो पौड़ी गढ़वाल का कौन सा नीचा भाग है, पौड़ी गढ़वाल का ये दक्षिण वाला। और नैनीताल का कौन सा साउथ वाला दक्षिण वाला। और देखो यूएस नगर का कौन सा, अधिकांश भाग यूएस नगर का तराई क्षेत्र में शामिल है, तराई क्षेत्र में शामिल है। और विशेषता को जाना, बाकी स्थान कौन से, हरिद्वार के, औरंगाबाद, जवालापुर, जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज कहाँ के, उधम सिंह नगर के एरिया तराई वाले बेल्ट के। कृषि के लिए उपजाऊ है, गेहूं धान गन्ना अधिक होता है, नोट करके लिखा है। पंजाबी बंगाली लोग अधिक यहाँ पर पाए गए। और तराई क्षेत्र में, तराई भूमि हम लोग जानकर चले कि तराई भूमि मलेरिया ग्रस्त भूमि है। यहाँ पर जो तराई भूमि को हम लोग देखकर चले, कैसी भूमि मिलेगी, ये मलेरिया ग्रस्त। खटीमा भी लिख सकते हैं, खटीमा भी आपका इसमें है। अगर खटीमा जानना चाहे तो खटीमा भी इसमें हमें देखने को मिलेगा कि खटीमा कहाँ मिला है। तो हम लोगों ने विशेषता जो मेन है यहाँ पर सारी कर लिए, इससे ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है यहाँ पर जी। कि तराई के विषय में हम आप लोगों को बारीक बारीक चीजें भी अगर समझाने लगे तो ये चीजें मेन छूट जाएगी आपकी। और ये पेपर के अकॉर्डिंग मॉडरेट से डेप्थ की ओर है, इतना पर्याप्त है अपने लिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, गंगा का मैदान। इससे पहले गंगा का मैदान हमने जाना है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान भी महीने बारीक कणों से बनाया, गंगा का मैदान बनाया। गंगा नदी के अवसादों से यह मैदान बना है। पुरानी जलोढ़ बांगर जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिली बांगर कहलाई और नई जलोढ़ मिली खादर कहलाई। हमने कहा दोनों ही क्षेत्र क्या है, कृषि के लिए अच्छे हैं, दोनों ही एरिया ये भी कृषि के लिए अच्छे हैं। ये भी गंगा नदी का जो मैदान है कहां पर फैला पड़ा, इसे भी हम लोगों ने जाना है कहां पर था ये, हम लोग कहेंगे हरिद्वार में। हरिद्वार में कहां मिला था गंगा का मैदान, हरिद्वार के दक्षिण में मिला था गंगा का मैदान। 2 पार्ट इसके भी किए थे हम, 2 पार्ट इसके भी किए हम लोगों ने, जो गंगा का मैदान हम लोगों ने जाना है।